आइए आज हम पढ़ते हैं सीबीएसई 10th क्लास 8th क्लास और 7th क्लास का प्रकाश वाला चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। आइए आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये पेज कैसे दिखाई दे रहा है? क्या ये पेज अंधेरे में दिखाई देगा? नहीं, इस पेज पर कहीं से प्रकाश पड़ रहा है और वो प्रकाश वहाँ पर पड़कर हमारी आंखों पर जब पड़ता है तभी वो पेज हमें दिखाई दे रहा है ना। आइए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एक किताब रखी हुई है, ठीक है, एक किताब रखी है, ये किताब अभी रखी है खाली और इस पर कहीं से प्रकाश नहीं पड़ रहा, तो ये किताब हमें नहीं दिखाई दे सकती। लेकिन अगर मैंने इसको धूप में या कहीं उजाले वाले स्थान पर लेकर के चला गया, ठीक है, धूप के निकट लेकर के आइए इसको, और इस पर ये जो किरण पड़ेगी, जब ये किरण, सूर्य की किरण जब किसी वस्तु पर या किताब पर पड़ेगी, और पड़ेगी, केवल पड़ेगी नहीं, वापस टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ेगी, तब जाके हमें ये वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये जो किरण आ रही है और एक जो किरण जा रही है, क्या इसका कुछ नाम भी है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण, यानी आने वाली किरण, आपतित किरण। ये है कोई वस्तु यानी किताब, और ये जो किरण जा रही है, इस किरण का नाम क्या होता है? परावर्तित किरण। तो देखिए एक बार फिर से, जो किरण किसी प्रकाश के किरण पुंज से निकलती है, यानी सूर्य से जो किरण निकल करके डायरेक्ट किसी वस्तु पर जो पड़ रही है किरण, इस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो पड़कर वापस टकरा करके आती है, मुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आपतित किरण वह किरण जो किसी वस्तु पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी किरण कौन सी थी? दूसरी किरण थी परावर्तित किरण। वह किरण जो किसी वस्तु से टकराकर वापस मुड़ जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जी? यहाँ पर रहेगा किरण, यहाँ तक समझ में आया आपको? आइए दोस्तों, तो फिर अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। इधर आइए, देखिए जरा ध्यान से। ये हमारा कोई समतल दर्पण है। बताऊंगा समतल दर्पण क्या होता है, बस आप याद रखिए, दर्पण यानी शीशा। ठीक है, ये आई किरण और ये वापस मुड़ गई। ये आने वाली किरण को हम क्या कहते थे? आपतित किरण। जाने वाली किरण को हम क्या कहते थे? परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच में एक रेखा होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती है। और इस रेखा का नाम होता है अभिलंब। तो हमने क्या समझा? अभिलंब को हमने समझ लिया, ये आपतित किरण है और ये रही परावर्तित किरण। अब सुनिए, अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्या आता है कि इसके अंदर देखो आप, यहाँ पर एक कोण बनेगा, ठीक है, और एक कोण यहाँ पर भी बनेगा अभिलंब के साथ। तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। नाम लिख देते हैं इसका, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है,
इस कोण का नाम क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। इस कोण का नाम होता है आपतन कोण, आपतन कोण। अब आप यहाँ पर भी देखिए, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। इन दोनों के बीच में भी एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या होता है, परावर्तन कोण। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए अब हम इसकी और इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपतन कोण की, आपतन कोण। तो देखिए आपतन कोण होता क्या है, आपको साफ यहाँ से डेफिनेशन मिल रही है। क्या मिल रही है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। खत्म बात। सुनिए ध्यान से, क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ में आया इतना, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, परावर्तन कोण। क्या होता है परावर्तन कोण, देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अभिलंब और परावर्तित, गलत लिख दिया, परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब एक और, तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, अभिलंब। क्या अभिलंब की भी कोई डेफिनेशन होगी, जी हाँ। तो सुनिए क्या होती है अभिलंब की डेफिनेशन, बताओ आप कैसे बता सकते हो, ध्यान से सुनना। जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, ये बात अभी आपको आगे पता लगेगी कि ये दोनों ना हमेशा बराबर होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। तो सुनो, इन दोनों को बराबर भागों में कौन बांट रहा है, अभिलंब। तो अभिलंब की डेफिनेशन होगी, आपतन कोण और परावर्तन कोण को जो बराबर दो भागों में बांटता है उसको अभिलंब कहते हैं। क्या लिखना है हमें, आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। आइए अब हम चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन का नियम। अगला टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 3 नंबर दे करके ही जाएगा। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हम पहले ग्राफ से समझते हैं, फिर लिख कर समझेंगे। समझिए, देखो ये जो आपतित किरण आपको दिखाई दे रही है और ये रही परावर्तित किरण, ये तो हमें समझ में आ गया था। ये कोण भी आपको समझ में आ चुके हैं। ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये कौन सा है, जी हाँ, परावर्तन कोण। और ये क्या है हमारा, दर्पण। दर्पण को हम पृष्ठ भी मान सकते हैं, पृष्ठ और दर्पण। आगे देखो, अब ये जो बिंदु है, मैंने इसकी बात अभी तक नहीं की, तो एक बात याद रखना, जिस बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, इस बिंदु को लिखना वैसे जरूरी था नहीं, फिर भी लिखा मैंने, क्योंकि अभी नियम में इस बिंदु का काम आने वाला है। तो सुनिए, आओ अब हम नियम को समझें। नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का। तो नियम नंबर पहला क्या कहता है, ये कहता है आपतन कोण सदैव आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के
बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम चाहे कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी चांद पर चले जाएं, वहाँ पर भी अगर हम किरण को मतलब अगर हम टॉर्च को जलाएंगे तो आपतन कोण जो वहाँ पर बनेगा ना, वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए। ठीक है, चाहे धरती को ना पलट जाए, फिर भी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के ही बराबर रहता है। पहला रूल हमारा आ गया हमें समझ में। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एग्जाम्पल के लिए एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। देखो यहाँ पर एंगल आई बराबर एंगल आर, ऐसे आप लिख सकते हो। आइए दूसरा चलते हैं। दूसरे नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी, मैंने क्या क्या कहा पहले सुनो। आपतित किरण परावर्तित किरण कहाँ है, ये रही आपतित किरण परावर्तित किरण। आपतन बिंदु कहाँ है, ये रहा। देखो आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखो ये जो आपतन बिंदु है ना, इस पर अभिलंब है और ये सब के सब इस पर इसी बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं ना, एक ही कक्ष में होते हैं, यानी एक ही तल पर होते हैं। ये जो आप तल देख रहे हो तल, ये सब एक ही तल पर है ना, एक ही तल पर। तो अगला नियम हमारा यही है, सभी एक ही तल पर होते हैं, ठीक। आइए दोस्तों, हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम एक नया टॉपिक समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये नया टॉपिक है दर्पण। मैंने कहा था आपको कि दर्पण के बारे में बिल्कुल डीपली में बताने वाला हूँ, तो समझिए अब ध्यान से। दर्पण हमेशा होते हैं दो प्रकार के, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइए, दर्पण आपको दो ही प्रकार के मिलेंगे। सबसे पहला जो दर्पण होता है वो होता है भाई समतल, और जो दूसरा दर्पण होता है वो आपका होता है गोलीय। अभी जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अभी जो समतल दर्पण है, आइए इसको बिल्कुल ध्यान से हम समझें। अवतल दर्पण ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। समतल दर्पण क्या होता है, यहाँ पर भी दर्पण। तो देखिए ये जो समतल दर्पण है, आइए इसको बिल्कुल ध्यान से समझें। किसे कहते हैं समतल दर्पण? समतल दर्पण का मतलब होता है वह दर्पण, देखो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समान होता है, समान होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समान होता है। समान मतलब समतल, ठीक है, समतल होता है। अब देखिए कैसा हो सकता है ये दर्पण। जैसे दर्पण का ही मैंने इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल एक समान है, देखो ध्यान से। ये कहीं से ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ना कहीं से उभरा हुआ है, ये बिल्कुल समान है, एक समान, ठीक है। तो ऐसे दर्पण का इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, बाल को झाड़ने में, कंघी करने में, ठीक है। अब आगे देखिए, बाल कटवाने में भी इसी दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। देखिए आगे समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो घर में लगा शीशा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घर में लगा शीशा, ठीक है, जिसका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। देखो अब इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो 3 नंबर में पक्का आता है पेपर में। क्या कहते हैं उसको? देखो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब आप सोच रहे हो कि ये प्रतिबिंब कहाँ से आ गया, बाकी हमें सब कुछ पता तो लग गया, लेकिन ये प्रतिबिंब क्या है? इस प्रतिबिंब का मतलब सीधा सीधा होता है परछाई। इतना
इतना याद रखना, ठीक है। देखो, जब हम अपना चेहरा किसी शीशे में देखते हैं तो उसमें हमें हमारी परछाई दिखाई देती है, हम थोड़ी ना दिखाई देते हैं, हमारी परछाई दिखाई देती है, वो चीज़ नकली होती है बिल्कुल, ठीक है। अब अगर हम शीशे को हटाएंगे वहाँ से तो आगे तो दीवार ही थी, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे जैसा एक लड़का खड़ा है उस तरफ, बिल्कुल हमारी शक्ल का, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सबसे पहला देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सबसे पहले नंबर पे आता है पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन कहो कि परिवर्तन कहो, एक ही बात है, परिवर्तन। देखो, पार्श्व परिवर्तन इसका मतलब क्या है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा पार्श्व परिवर्तन, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब हम दर्पण के समक्ष खड़े होते हैं तब हमारा दायां भाग बाईं ओर